नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की जो है वो नई भर्ती आ चुकी है और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर अभी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बेसिकली दिल्ली पुलिस के अंदर जो है वह आपके कांस्टेबल की भर्ती आई है और एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसका इंतजार जो है वो युवा बेरोजगार जो है वो लंबे समय से कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की जो है वो भर्ती कब आएगी। तो ये भर्ती बिल्कुल आ चुकी है अब। दिल्ली पुलिस के अंदर क्या जो है वो इसके लिए क्राइटेरिया है, क्या इसकी योग्यता है, आप क्या फॉर्म भर सकते हैं, कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, कितना क्या है इसके अंदर एज का क्राइटेरिया है, इसी प्रकार से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें, फिजिकल क्या रहने वाला है, तो उसके ऊपर अपन विस्तार से एक बार से चर्चा करने वाले हैं कि आपके दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल जो भर्ती है, जो कि 2023 की भर्ती है, इस भर्ती के अंदर जो है वो क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारे के सारे अपन देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपके नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है। तो विशेष रूप से कांस्टेबल की जो है यह आपकी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस के अंदर, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, अलग-अलग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023 के नाम से। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तारीख जो है वह कब से लेकर कब तक है। तो आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आज से ही, आज नोटिफिकेशन आया तो आज से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक जो है वह आपके फॉर्म भरे जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। दूसरी चीज, लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड आपके जो है एप्लीकेशन के लिए, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट क्या है, तो वह आती है आपके 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर को रात को 12 बजे तक जो है वह आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। वैसे फॉर्म भरने की तारीख 1 सितंबर से 30 सितंबर तक रहने वाली है, लास्ट डेट है 30 सितंबर। और साथ साथ में ही इसमें दिया हुआ है आपके कि लास्ट डेट जो है वह आपके किसकी फीस, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भरने की भी लास्ट तारीख क्या है, तो वो भी वही है जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, यानी कि 30 सितंबर जो है आपको 30 सितंबर 2023 के रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर फीस जो है वह आप भर सकते हैं और 1 सितंबर से यह फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट तारीख है आपके लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। इसके अलावा जो है वो अलग से जो है वह एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें करेक्शन के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा और यह 3 और 4 अक्टूबर के दिन, यानी कि 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, यानी कि 4 अक्टूबर रात को 12 बजे तक जो है वह आपको वापिस करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, अगर आप 30 सितंबर तक अगर फॉर्म में कोई गलती रह जाती है तो उस कंडीशन के अंदर। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेंटर के एग्जाम के अंदर सबसे अच्छी चीज ये भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिस प्रकार से सीबीटी राजस्थान कांस्टेबल में है उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल जो है वह आपके एग्जाम कंप्यूटर बेस होने वाला है। और एग्जाम का महीना बता रखा है कि दिसंबर 2023 के अंदर जो है वह आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है एक प्रकार से एग्जाम जो है वह कंडक्ट करवा दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस होने वाला है। यानी कि मोटी मोटी न्यूज आपके लिए यह है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के अंदर करेक्शन के लिए 3 और 4 अक्टूबर का समय दिया जाएगा और साथ साथ दिसंबर 2023 में आपके एग्जामिनेशन होने के लिए इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है या फिर एक प्रकार से प्रस्तावित है। देखिए, पद कितने क्या है टोटल उसकी भी अपन बात करते हैं। उससे पहले देखिए, पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल लेवल 3 का, सेंटर का लेवल 3 जो है वह आपके 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक जो है वह आपका इसका ग्रेड पे रहने वाला है, यानी कि पे स्केल जो है वो लेवल 3 का है। उसके बाद में बात करते हैं अपन वैकेंसीज कितनी कितनी है। देखिए, टोटल जो है वो पद कितने हैं इस भर्ती के अंदर। पदों की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए अलग पद है, महिलाओं के लिए अलग पद है। जैसे कि देखिए, इसके अंदर कांस्टेबल एक्सटेंशन मेल के लिए अलग पद है, कांस्टेबल एक्सटेंशन जो है वो आपके मेल के लिए इसमें रखे गए हैं, साथ साथ में एक्स सर्विसमैन या फिर जो है इनके लिए। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहली कैटेगरी के अंदर जो जनरल लड़का है, जो सामान्य लड़के हैं, जो सामान्य मेल है, उनके लिए 4,453 पद है टोटल। किसके लिए? जो आपके सामान्य कैटेगरी, एक प्रकार से कह सकते हैं सामान्य जो पुरुष है। इसी प्रकार से पुरुष के अंदर जो आपके एक्स सर्विसमैन या फिर आपके बैकलॉग या फिर एससी एंड एसटी की जो बैकलॉग सीटें हैं, उनके जितने के जितने हैं उन सभी के लिए 266 सीटें जो है वह अलग से रखी गई है। यानी कि जो सामान्य लड़का है उसके लिए जो है वो 4,453 पद है। जो कैटेगरी वाइज जैसे कि 2748 जनरल में है, 488 ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी के अंदर 258 है, एससी के अंदर 717 है, एसटी के अंदर 242 है। ये आपके लिए सामान्य लड़के के लिए है। जो मेल आपके कांस्टेबल के अंदर आपके एक्स सर्विसमैन है या फिर बैकलॉग सीटें हैं, उनके लिए 266 पद है। इसी प्रकार से कांस्टेबल अगर हम बात करें वापस मेल, जो कि आपके एक्स सर्विसमैन बेसिकली कमांडो के अंदर है, उनके अंदर भी जो है वह अलग से 337 पद जो है वो अलग से रखे गए हैं।
इसके अलावा कांस्टेबल एक्सटेंशन जो फीमेल है, बेसिकली जो सामान्य लड़कियां हैं, उनके लिए जो है वह 2491 पद है। यानी कि मोटा-मोटा अगर आप कहना चाहें कि सर हमारे लिए, यानी कि जो सामान्य लड़का जो है उसके लिए कौन-कौन से पद हैं, तो उसके लिए ये दोनों के दोनों पद है। यानी कि सामान्य जो मेल है उनके लिए 4453 पद है, और जो सामान्य महिला है उनके लिए 2491 पद है। क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से है ही नहीं, पुरुषों के अंदर जो है वो अलग से एक्स सर्विसमैन के लिए पद रखे गए हैं, 266 अलग है, 337 जो है वो आपके कमांडो के लिए जो है वो पैरा कमांडो के लिए वो एक प्रकार से अलग से इसमें रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर टोटल पद कितने रखे गए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल पद जो है वह आपके 7547 पद है। यानी कि 7500 पदों के ऊपर यह भर्ती आपके आई है। 7500 में से एक प्रकार से 4453 सामान्य पुरुष के लिए है, आपके एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है, महिलाओं के लिए 2491 पद इसमें आते हैं। बाकी जनरल के लिए जैसे कि 4555 है, ऑल ओवर अगर हम देखना चाहे तो। बाकी मोटा-मोटा अगर देखो तो टोटल पद जो है वह आपके 7547 पद है। उसके बाद में आपके अगर एज की हम बात करें, तो एज क्राइटेरिया देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। एज लिमिट आपको दे रखा है कि 28 से लेकर 25 सॉरी 18 से लेकर 25 साल तक जो है वह आपके क्या रहना चाहिए, इसमें एज रहनी चाहिए 1/7/2023। यानी कि एज जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वह आपके एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एज क्राइटेरिया जो है वह 1/7/2023 इसके अंदर एज क्राइटेरिया रखा गया है। इस तारीख के दिन जो है वह आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वह आपके 25 साल होनी चाहिए। ये आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है। यानी कि एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2023 को इसके अंदर एज क्राइटेरिया माना गया है। 1 जुलाई 2023 के हिसाब से आप मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए। अब मिनिमम 18 तो रहेगा ही, मैक्सिमम जो 25 साल है इसमें अलग से जो है वह आपको आयु सीमा के अंदर जो है वो छूट मिल जाती है कैटेगरी वाइज। वो कैसे क्या है वो आप अपन इसमें देख लेते हैं। तो मोटा-मोटा तो हो गया 18 से 25 साल वाला फॉर्म भर सकता है। 1 जुलाई 2023 के दिन वह 18 से 25 होना चाहिए सामान्य लड़का। अब देखिए अगर एससी एसटी के अगर है स्टूडेंट या फिर आपके कैंडिडेट, तो उनको 5 साल का जो है वह अपर लिमिट, यानी कि वो 25 की जगह पर वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एससी एसटी के लिए 5 साल अतिरिक्त छूट है। ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल की अतिरिक्त छूट है, यानी कि वो 25 और 3 यानी 28 तक, 18 से 28 तक जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके स्पोर्ट्समैन है, उन स्पोर्ट्समैन को भी 5 साल का अतिरिक्त जो है वो छूट दी गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अलग से और जो भी आपके स्पोर्ट्समैन जो स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वह आपके एक प्रकार से खेले हुए हैं, उन सभी के लिए जो है वह इसमें अलग से जो है वो 10 साल की और जो है वो इसमें छूट दी गई है एक प्रकार से, जो कि एससी और एसटी कैटेगरी के होने चाहिए। यानी कि यहां पर तो सामान्य स्पोर्ट्समैन आ जाते हैं जिनको 5 साल की है, जो एससी एसटी के स्पोर्ट्समैन है उनको 10 साल की जो है वह इसमें आपके छूट दी जाएगी, 10 साल की। ठीक है, इसी प्रकार से अलग से और है, जैसे कि डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उसमें जनरल वाले जो है उनको 40 साल तक है अपर के अंदर। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो आपके जनरल के अलावा ओबीसी में है उनको 43 साल तक है, एससी एसटी में है उनको 45 साल तक है। ठीक है ना, ये अलग से है। या फिर मान लीजिए कोई बेटा या फिर बेटी जो है वह आपके किसी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस वाले के अंदर है, तो उनको 29 साल तक, यानी कि उस 25 की जगह पर उनको 4 साल से अलग इसमें जो है वो और छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल की अतिरिक्त जो है वह उसमें और छूट मिल जाती है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी वाले हैं उनको 6 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन जो है वह आपके एससी एसटी के, तो उनको 8 साल की जो है वो उसमें अतिरिक्त एक प्रकार से जो है वो आपके इसके अंदर छूट मिल जाती है अगर मिलिट्री उनकी सर्विस हो रखी है तो। और इसके अलावा विडो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी वगैरह से है तो उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो सामान्य जो लड़के हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप एससी एसटी से है तो 5 साल की छूट है, ओबीसी से है तो 3 साल की है, स्पोर्ट्समैन से है तो 5 साल की, अगर स्पोर्ट्समैन एससी एसटी में है तो आपको 10 साल की। बाकी जो है वो अलग अलग, मान लीजिए किसी के पिताजी वगैरह पहले से डिपार्टमेंट में रहे हैं तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो अलग से छूट दी जाती है। इसके बाद में अगली चीज आती है क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर जो है वह क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता चाहिए। तो आपके दिल्ली पुलिस के अंदर इस भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 जो है इसके अंदर आपको 10वीं प्लस 12वीं, यानी कि 10+2 का मतलब हो गया 12वीं, यानी कि 12वीं कक्षा जो है वह आपके क्या चाहिए, पास चाहिए। यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की है एग्जामिनेशन है आपके, यानी कि यह फॉर्म वही भर सकता है जिसके 12वीं कक्षा पास है। साथ साथ में आपके और लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज आपके एक प्रकार से अगर बात करें तो रिलैक्सेबल रखा गया है। इसके अंदर 11वीं क्लास पास किसके लिए रखा गया है, ये अलग से कैटेगरी रखी गई है, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो 11वीं कक्षा में जो आपके पास है वो भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी
किसी के पुत्र है या फिर आपके पुत्री जो है वो आपके मान लीजिए कोई पहले से अगर दिल्ली पुलिस में है तो उनके अंदर जो है वह आपके छूट मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस के अंदर अगर एमटीएस के अंदर है तो उनको भी इसमें छूट मिल जाएगी। तो ये अलग से जो है वह आपके उनके लिए छूट रखी गई है। कहने का मतलब अगर आप 11th क्लास के अंदर अगर पास है तो उनके लिए भी जो है वह आप जा सकते हैं। बाकी मोटा-मोटा अगर देखें तो सामान्य स्टूडेंट के लिए जो है वो 12वीं कक्षा यानी कि 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी जो है वो पास होनी चाहिए आपके। उनके लिए जो है वो मोटा-मोटा आप ये ध्यान रखिए 12th क्लास पास इसके अंदर क्वालिफिकेशन आती है। उसके बाद में अगर बात करें तो इंसेंटिव यानी कि कुछ छूट दी जाती है एनसीसी अगर सर्टिफिकेट आपके पास में है तो। कैसे क्या दी जाएगी? देखिए अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जितने के जितने आपके अधिकतम अंक है एग्जाम के, मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स के, वो भी देख लेंगे और अपन। एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% जो है वह आपको अतिरिक्त जो है वह आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर का मिलेगा। राजस्थान पुलिस के अंदर भी जो है यह आपको अलग से नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर भी यह आपके एनसीसी के ए बी सी सर्टिफिकेट के लिए 2 3 और 5% जो है वो अतिरिक्त आपको अंक जो है वो ऐड हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। इसके बाद में अगला आता है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स यानी कि एडिशनल कुछ मार्क्स और मिलते हैं जो कौन कौन से हैं देखिए अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि क्लास ऑब्टेन इन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर या फिर आपके एक प्रकार से जो भी उसने डिग्री प्राप्त करी है उसमें अगर वो इस प्रकार के ग्रेड लेकर आता है तो उसको अलग से जो है वो नंबर मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके डिस्टिंक्शन अगर लगा हुआ है तो आपको 5% जो है वो इसमें मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट क्लास अगर पास हुए हैं तो 4% मिलने वाला है। अगर आप सेकंड क्लास अगर पास है तो 3% मिलने वाला है। अगर आप पास हैं ओनली तो भी आपको 2% मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप अलग से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा बता देते हैं या फिर डिग्री अगर बता देते हैं यानी कि पीजी है यानी कि 12th पास, तो इसके अंदर मिनिमम रखा गया है। मान लीजिए अगर आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी आपके पास में है तो वो किस प्रकार का है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड क्लास है या फिर यानी कि सेकंड डिवीजन है या फिर आपके ओनली पास है, तो इस प्रकार से आपको इसमें अतिरिक्त जो है वो नंबर मिलने वाले हैं। बाकी एनसीसी वाले जो है वो जिनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है केवल उनको ही इसके मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपके एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है वह इसके अंदर टेस्ट होने वाला है। जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के अंदर कंप्यूटर आधारित जो है वो एग्जाम होता है उसी प्रकार से आपके दिल्ली पुलिस के अंदर भी कंप्यूटर आधारित जो है वह एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वह आपके वन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एक प्रकार से एक चॉइस आपको चुननी है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, पहली बात। दूसरी चीज इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन जो है वह आपके इसमें रहने वाले हैं और मार्क्स कितने होंगे? तो 100 ही इसमें मार्क्स होंगे। तो जिस प्रकार से एनसीसी से सर्टिफिकेट के अंदर जो है वह आपके अतिरिक्त 5% की छूट मिल रही थी सी के अंदर, यानी कि 5 नंबर उनको अलग से ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। अब एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इसमें टोटल जो है वो 4 पार्ट है, पार्ट ए बी सी और डी। पार्ट ए के अंदर आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये पूछा जाएगा पार्ट ए के अंदर, जिसके कुल जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी रहेंगे 50, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के जो है वह आपके पार्ट ए में, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। पार्ट बी के अंदर आपके ओनली रीजनिंग आने वाली है। रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के रहने वाले हैं। पार्ट सी के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल आपके एबिलिटी आएगी यानी कि मैथमेटिक्स आने वाली है, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और वही 15 नंबरों के यह आपके मटेरियल रहने वाला है। और पार्ट डी के अंदर आपके आने वाला है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर भी जैसे कि कंप्यूटर का फंडामेंटल जो भी मूलभूत चीजें हैं, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड है या फिर कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार है या फिर इंटरनेट है, www है या फिर आपके वेब ब्राउजर वगैरह जो है, ये सामान्य चीजें जो है वह इसमें 10 नंबर के 10 क्वेश्चन जो है वह आपको मिलने वाले हैं। यानी कि सिलेबस इतना वाइड नहीं है, बहुत सिंपल एंड स्वीट सिलेबस है। जैसे कि आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है भारत का, साथ साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये पार्ट ए के अंदर हो जाएगा। पार्ट बी में रीजनिंग है, पार्ट सी के अंदर आपके मैथमेटिक्स है, पार्ट डी के अंदर जो है वह आपके कंप्यूटर है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर भी सेम वही चीजें हैं, रीजनिंग और जो आपके कंप्यूटर है वो वहां पर पार्ट ए के अंदर है।
पार्ट बी में वहां पर वही है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, लेकिन पार्ट सी में वहां पर राजस्थान जीके, यहाँ पर पार्ट सी के अंदर राजस्थान जीके बेसिकली नहीं रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी वही रीजनिंग है, वही कंप्यूटर है और वही जनरल नॉलेज है। बस आपको गणित जो है वो थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़नी है, तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर भी आराम से इधर सेट कर सकते हैं। एग्जाम जो है वह आपके टोटल 90 मिनट का रहने वाला है, यानी कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे और 100 ही उसके क्या रहने वाले हैं, मार्क्स रहने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट में आपको जो है वो करना है एक प्रकार से, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ये आपको करना है। ये आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर जो है वह 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन को काट लेंगे। पॉइंट 25 जो है वह आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में एक चीज और लिखी गई है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो सीबीटी होगा, उस वो आपको केवल इंग्लिश और हिंदी में ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में मिलेगा, केवल इंग्लिश और हिंदी में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है। ये आपके सिलेबस इसमें रहने वाला है पार्ट वाइज। उसके बाद में देखिए फिजिकल जो है वह आपके क्या होने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी कि एक प्रकार से मान लीजिए कि रनिंग वगैरह जो भी है वो फिजिकल के अंदर क्या होगा, किन के लिए, मेल के लिए। तो लड़कों के लिए जो है वो क्या क्या इसके अंदर रखा गया है वो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले आता है एज ग्रुप। एज ग्रुप देखिए वहां पर जो एज के अंदर छूट मिल रही है, उन छूट वूट को सबको जोड़ जुड़ा के, यानी कि एक प्रकार से 30 साल आपकी जो है वह मैक्सिमम एज अगर है, यानी कि 30 साल तक के जो भी आपके आ रहे हैं उन सभी को जो है वह आपके रनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि रेस जो है वो इसमें फिक्स है, 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है, ये फिक्स है। लेकिन जो 30 साल तक के हैं उन सभी को जो है वह आपके 6 मिनट मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए वह 30 से लेकर 40 के मध्य है तो उनको 7 मिनट मिलने वाले हैं, और अगर 40 साल से ऊपर है तो उनको 8 मिनट मिलने वाले हैं। भाई ये अलग कैसे हो रहा है? तो देखो आपको पता होगा उसमें एज जो है उसके अंदर छूट मिल रही है, कई सारी छूट मिल रही है। जो एक्स सर्विसमैन है वो तो बहुत, यानी कि 40 प्लस वाले होंगे, तो उन सभी के लिए 8 मिनट होगा। तो आप जो सामान्य लड़का है जो 18 से 25 के मध्य, यानी कि जनरल एक प्रकार से लड़का है, तो वो अगर फॉर्म भर रहा है तो वो आपके 30 साल तक के अंदर अंदर रहेगा, तो उसको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग करनी है। यानी कि रनिंग जो है वो 6 मिनट में आपके 1600 मीटर रनिंग है सामान्य लड़के के लिए। 30 से 40 साल का अगर आपके है एज तो 7 मिनट है, अन्यथा आपके 8 मिनट इसमें हो जाएंगे। तो पहली चीज तो होगी आपके रेस, जो कि 1600 मीटर जो है वह आपके इसमें क्या रहने वाली है, रेस रहने वाली है। दूसरी चीज आती है आपके लॉन्ग जंप, यानी कि फिजिकल में ही लड़कों के लिए दूसरा इवेंट आता है, वो आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप अगर आप 30 साल तक के हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपके लॉन्ग जंप 14 फीट का रहने वाला है। अगर मान लीजिए आप 30 से लेकर 40 साल तक के हैं तो आपके लॉन्ग जंप जो है वह 13 फीट रहने वाला है, और अगर आप 40 साल से प्लस के हैं तो आपके लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा। तो जिस प्रकार से इधर छूट मिल रही है उसी प्रकार से लॉन्ग जंप में भी मिल रही है, यानी कि 12, 13 और 14 फीट के हिसाब से आपके लॉन्ग जंप। यानी कि एक जनरल लड़का है तो उसको 6 मिनट 1600 मीटर के लिए मिलेंगे, उसको 14 फीट जो है वह लॉन्ग जंप करना होगा। साथ साथ में आपके हाई जंप भी इसमें आता है। दिल्ली पुलिस के अंदर क्या आता है, हाई जंप आता है। तो तीसरा इवेंट होगा आपके हाई जंप, ऊंचा जो है वो आपको जंप मारना है थोड़ा सा दौड़ लगाकर। देखिए हाई जंप जो है वह आपके 3 फुट और 9 इंच, यानी कि 3-9 जो है वह आपके लेने वाला है 30 साल तक के लिए। 30 से लेकर 40 के बीच में जो है वो 3-6 है, और 40 से प्लस है तो उनके लिए 3-3 है। यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो लगभग 4 फीट आप मान लीजिए आपके लिए जो है वो हाई जंप रहने वाला है। हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो जाएगा आपकी 14 फीट, रनिंग हो जाएगी 6 मिनट में 1600 मीटर। इसके अलावा देखिए ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा आपके जो है वो हाइट और चेस्ट, ये 2 चीजें और मापी जाएगी मेल के लिए। तो मेल के लिए जो हाइट है वह आपके मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है वो अतिरिक्त छूट दे दी जाती है। एक सामान्य अगर लड़का है तो उसके लिए 170 सेंटीमीटर जो है वह मिनिमम जो है वह हाइट रहनी चाहिए, 170 से नीचे नहीं चलेगा। इसी प्रकार से चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट जो है वह आपके मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि उसका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव रहना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका 80 है लेकिन आप फुला लेते हैं भले 86, तो भी आप फेल है, क्योंकि आपके मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। आपके 81 है, मान लीजिए आप भले 7 भी फुला लेते हैं और 88 कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फुलाव आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपके न्यूनतम 81 सेंटीमीटर तो जो है वो फुलाव होना ही होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर जो डिमांड है वो ये है कि आपका जो है वो मिनिमम जो है वो 81 होना चाहिए, और प्लस उसके अंदर 4 सेंटीमीटर का फुलाव हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद में 85 हो जाना चाहिए। यानी कि 81 से 85, बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 85। साथ साथ में हाइट जो है वो है आपकी 170 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। यह है आपके लड़कों के लिए, यानी कि मेल के लिए है। उसके बाद में आता है फीमेल के ऊपर। तो जो भी आपके फीमेल है, यानी कि फिजिकल
टेस्ट जो है वह आपके फीमेल के लिए जो है वो किस प्रकार से है। तो फीमेल के लिए सीधी-सी बात है, थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। देखिए फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो वही रनिंग तो वही है 1600 मीटर की, लेकिन उसके अंदर टाइम की जो है वो छूट मिल जाएगी। जैसे देखिए अगर 30 साल तक फीमेल है तो उनको 8 मिनट मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो 8 मिनट जो है वो 40 प्लस वालों के लिए थे। यहाँ पर लड़कियों के 30 साल तक के लिए 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग करनी है। अगर 30 साल से लेकर 40 साल तक अगर लड़की है तो उसको 9 मिनट मिलने वाले हैं 1600 मीटर के लिए। अगर 40 साल प्लस अगर लड़की है तो उनको जो है वह 10 मिनट मिलने वाले हैं 1600 मीटर के लिए। फिर लड़कियों के लिए भी लॉन्ग जंप और लड़कियों के लिए हाई जंप भी है। तीनों इवेंट है, सेम टू सेम है तीनों के तीनों। यहाँ पर जो है 30 साल तक अगर लड़की है तो उनके लिए 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा। वहां पर अगर हम लॉन्ग जंप की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 14 फीट था। 14 फीट, 13 फीट और 12 फीट था। जबकि यहाँ पर 10 फीट है, फिर 9 फीट है, फिर 8 फीट है। यानी कि 30 साल तक है 10 फीट, 30-40 के मध्य हो जाएगा 9 फीट, 40 प्लस के लिए हो जाएगा 8 फीट। फिर हाई जंप भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम है। यहाँ पर जो है वो 3 फीट 9 इंच यानी कि 3-9 जो है वह आपके हाई जंप था। यहाँ पर हाई जंप जो है वो 3 फीट ही हो रहा है 30 साल तक के लिए। 30 से 40 के मध्य है 2-9 और आपके 40 प्लस के लिए है 2-6। यह आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। लड़कियों के लिए जो है वो आपके एक प्रकार से हाइट की भी मेजरमेंट होता है। लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट जो है वह 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सामान्य लड़की है उसके लिए। बाकी के लिए अलग से जो है वो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। बाकी लड़कों के लिए जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो लड़कों का होता है 81 और प्लस 4 यानी कि 85। लड़कियों के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर हाइट का जो है वह एक प्रकार से आपके क्राइटेरिया रखा जाता है। तो ये अभी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसके अंदर सामान्य जो जानकारी है कि भाई फॉर्म कब क्या भरना है, क्या-क्या जो है वो इसके अंदर योग्यता रखी गई है, कितनी जो है वो इसके अंदर पोस्ट आई है। इसी प्रकार से जो है वो अलग से जो सामान्य चीजें हैं, जैसे कि क्या इसके अंदर एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या इसके लिए जो है वह फिजिकल आपके मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या-क्या फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो ये सामान्य एक जानकारी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है, अपने साथियों के साथ में शेयर करना है। और एक मेरी पर्सनल राय है कि अगर आप कांस्टेबल राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ-साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। वहां पर अपने लिए जो है वो 5 किलोमीटर की रनिंग है, यहाँ पर 1600 मीटर की है। वहां पर हमें जो है वो टाइम 25 मिनट तक भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम कम है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। फिजिकल के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर जो है वो लगभग सेम ही है। वहां पर रीजनिंग है, वही आपके कंप्यूटर है, थोड़ी सी मैथ अलग से पढ़नी है, बाकी वही करंट अफेयर्स है, वही आपके जो है वो उसके अंदर जनरल नॉलेज है इंडिया का। तो सामान्य चीजें हैं, इसलिए आप तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थी आपके एक अच्छी जानकारी जो कि नई भर्ती की है राजस्थान के अंदर, सॉरी भारत के अंदर जो है वह आपके दिल्ली पुलिस की जो है वो भर्ती आई है, उसके बारे में जो है एक सामान्य जानकारी। तो धन्यवाद, इतना ही रखते हैं इसको। अगली न्यूज़ के अंदर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।